नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे। पाकिस्तान की महविश की प्रेम कहानी भी हमवतन सीमा हैदर सरी की है। सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात और फिर साथ जीने मरने का वादा। चूरू के पीथीसर में रहमान के परिवार ने जहां पाकिस्तानी बहू के इस्तकबाल में पलक पावड़े बिछा दिए हैं, तो वहीं पहली बार ससुराल में कदम रखते ही महविश ने भी अपनों के लिए प्यार की झड़ी लगा दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। बीते कुछ वक्त से राजस्थान के रहमान और पाकिस्तान की महविश की लव स्टोरी दोनों ही देशों में खासी सुर्खियां बटोर रही हैं। अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई महविश को रहमान के परिवार का पूरा साथ मिल रहा है, तो वहीं महविश भी अपने ससुराल में काफी खुश नजर आ रही हैं। आते ही महविश ने अपना पूरा घर संभाल लिया है। बताते हैं कि रहमान की जान पहचान महविश से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई और फिर दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने साथ जीने का फैसला कर लिया और आगे चलकर दोनों पहले ऑनलाइन शादी के बंधन में बंधे और फिर दोनों ने मक्का जाकर निकाह कर लिया। हालांकि महविश और रहमान दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं और दोनों के ही दो बच्चे हैं। फिलहाल तो महविश टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हैं, लेकिन उनकी इच्छा अब यही बसने की है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। मुझे सबसे प्यार बहुत मिला है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इधर। मुझे अच्छा लगा गाँव में। बड़ा शहर हो तो बस जिंदगी में सुकून होना चाहिए। बड़े छोटे को क्या शहर को करना है। इधर मुझे अच्छा लगा, प्यार मिला है, खुश हूँ। महविश कहती है कि पाकिस्तान में माहौल अलग है और हिंदुस्तान में अलग, लेकिन भारत के गांव में उनका दिल लग गया है। वो ससुराल में घर के सभी काम कर लेती हैं। उनकी माने तो ससुराल में सभी उनका खूब ख्याल भी रखते हैं। तो वहीं रहमान का परिवार भी महविश को पाकर खासा गदगद है। रहमान की मां का कहना है कि पाकिस्तान से आई बहू उन्हें काफी पसंद है। वो पिछले 2 साल से उससे बात भी करती रही हैं। उनका कहना है कि बेटे ने इसे पसंद किया है तो वो अपने बेटे के साथ है। तो वहीं रहमान के पिता को भी नई बहू खूब पसंद आ रही है, जो कि सुबह से उठकर कामों में लग जाती है और सबका ख्याल भी रखती है। खाना भी बना के देती है, गाय को और भैंसियों को, बकरियों को, सबको दूध निकालती है। हमारा कोई चीज की टेंशन नहीं है। काम करती है, समझती है, काम करती है। हमारा कोई नहीं है, अपना आप काम करती है, बोलने की जरूरत नहीं है। खुश हो आप? खुश है, हम खुश है, दोनों आदमी खुश है। बारी भी काट है, बुआड़ी भी बार है, मींगनी भी बार है, चाय भी बनावा है, खाना भी बनावा है। 5 बजे उठे रात ने भाई बात करती करती कितनी बजे सोए, वो तो मैं थोड़ी जागता रहा। सुबह 5 बजे उठ जाए, उठ के मन जगा दे, 5 बजे उठ जाए। कुल मिलाकर रहमान का पूरा परिवार महविश पर जान छिड़क रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मूल की होने के चलते महविश को लेकर लोगों के जहन में अभी कई सवाल हैं। महविश पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली है। रहमान से शादी करने के बाद बीते शनिवार को वो बाघा बॉर्डर के रास्ते चूरू में गांव पीथीसर पहुंचे। हालांकि युवक रहमान अभी कुवैत में ही है। महविश 45 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आई है और ससुराल वालों के साथ खासी घुल मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोहब्बत की इस कहानी में पहली फरीदा और अब उसके बाद 2 बच्चों का क्या होगा। नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया, चूरू। महविश और रहमान खान की बॉर्डर वाली इस प्रेम कहानी में फरीदा बानो की एंट्री के बाद से तस्वीर बदल गई है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा न केवल इस शादी से बेहद नाखुश हैं, नाराज हैं, बल्कि वो तो महविश को पाकिस्तानी जासूस तक करार दे रही हैं। हालांकि रहमान का परिवार और महविश अभी भी फरीदा को अपनाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल नजरें रहमान पर हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर कुवैत में है। दोनों ही पक्षों को रहमान की वापसी का इंतजार है। दिखाते हैं इस पर भी तैयार एक रिपोर्ट, देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच इस अजब प्रेम की गजब कहानी के मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहला रहमान, दूसरा महविश और तीसरी रहमान की पहली पत्नी फरीदा। जहां रहमान पूरी दुनिया को ये कह रहा था कि उसमें फरीदा की रजामंदी है,
तो वहीं अब खुद फरीदा ने सामने आकर कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। फिलहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा अपने मायके भादरा में रह रही हैं। दूसरी शादी से नाखुश फरीदा ने रहमान और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना और असंवैधानिक तरीके से तलाक देने का आरोप लगाया और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इतना ही नहीं बल्कि फरीदा ने महवीश पर पाकिस्तानी जासूस होने और गलत तरीके से भारत आने के संगीन आरोप लगाए। तो वहीं इस बारे में जब महवीश से बात की गई तो उसका कहना है कि वो अपने प्यार के खातिर यहाँ आई है। उसने कहा कि उसे पता है कि वो कैसी है, कोई उस पर आरोप लगाता है तो वो लगाता रहे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल महवीश उसके सभी दस्तावेज पुलिस ने चेक किए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सब आते हैं, सारी पूछताछ करते हैं। बच्ची डॉक्यूमेंटली एकदम ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम डेली अपडेट पुलिस स्टेशन रतन नगर को देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर से बाहर बच्चे अगर पड़ोसी के घर में भी जाती है तो वो भी हम इंफॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को देते हैं। फरीदा के आरोपों से न केवल महवीश बल्कि रहमान का परिवार भी खासा खफा नजर आ रहा है। रहमान की मां जैतून बानो की माने तो फरीदा की अपने पति रहमान के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। उसने 12 साल में कभी दहेज का मुकदमा नहीं करवाया, तो अब क्यों करवा रही हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुरानी बहू फरीदा को भी उसका हक देना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ रहना चाहे तो रह सकती है। खुद महवीश भी यही कह रही है कि पहली पत्नी को उसका हक मिलने से उसे कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, अच्छी बनी मेरी बहू सके। 12 साल में मेरे सामने कौन बोली? मेरी बहू अच्छी भी के सके भी बनी और अच्छी ही के भी सके बन रही। उससे हमने पहले इजाजत ली थी, उसने खुद बोला था कि भी हाँ आप लोग निकाह कर लो, तो मैंने उसको इधर तक बोला था ठीक है अब तू राजी है, तू चाहेगी तो मैं इंडिया आ जाऊंगी, तू चाहेगी तो मैं नहीं आऊंगी। चूरू के पिथीसर में महवीश को लेकर गर्मजोशी दिख रही है, तो वहीं इससे कई किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ के भादरा में फरीदा ने रहमान पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लेकिन इन दोनों ही हलचलों से दूर रहमान कुवैत में है। अब इंतजार उसके भारत आने का है और ये देखने का है कि सरहद पार वाली ये प्रेम कहानी परवान चढ़ेगी या फिर कानून के फेर में फंसेगी। नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया, चूरू।